गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक और ऐतिहासिक सफ़र में। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के उस महल की ओर जो ना सिर्फ राजस्थान की पहचान है बल्कि हवाओं से बातें करने वाली एक बेमिसाल इमारत भी है। हवा महल एक ऐसा महल जिसे न कोई किला कह सकता है न कोई साधारण इमारत। ये महल है एक सोच का, एक परंपरा का और एक शाही विरासत का। तो चलिए दोस्तों, चल पड़ते हैं गुलाबी शहर जयपुर के दिल में बसे हवा महल की रोमांचक यात्रा पर। जयपुर राजस्थान की राजधानी, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसी शहर के बीचों बीच बसा है हवा महल। एक 5 मंजिला इमारत जो 1799 में बनी थी। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों बनाया गया ऐसा महल जिसमें ना कोई बड़ा दरबार है, न रानियों के रहने के कमरे, ना कोई किला जैसा कोई कड़क सुरक्षा तंत्र। असल में हवा महल का निर्माण इस सोच से हुआ था कि महल की रानियां और राजघराने की महिलाएं बिना पर्दा से बाहर आए सड़क पर हो रही हलचल को देख सकी। जुलूस, मेले और बाजार की रौनक, ये महल रानियों की खिड़कियां थी, दुनिया को देखने का उनका दर्पण। इस इमारत को डिजाइन किया था एक महान वास्तुकार लालचंद उस्ता ने। उन्होंने इसे राजपूताना और मुगल वास्तुकला के मेल से गढ़ा। और सच कहें तो हवा महल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये वास्तुकला का जादू है। जादू हर मंजिल ऊंचाई में पिछली से छोटी होती चली जाती है, जिससे दूर से देखने पर यह महल एक मुकुट जैसा दिखाई पड़ता है, जैसे किसी राजा के सिर पर राज मुकुट हो। इस महल का मुख्य हिस्सा पीछे की ओर है, यानी जो सड़क से दिखता है वो असल में इसका पिछला हिस्सा है। क्या बात है ना मज़ेदार। अब बात करें हवा महल की सबसे खास बात की, इसकी 953 झरोखे। इन झरोखों को बेहद खूबसूरत जालीदार डिजाइन में बनाया गया है, जिससे बाहर की हवा तो अंदर आती है पर अंदर की महिलाएं साफ दिखाई नहीं देती। यहाँ की वेंटिलेशन सिस्टम इतनी परफेक्ट है कि बिना पंखे के भी अंदर ठंडक बनी रहती है। और मज़े की बात, कोई 2 झरोखे एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं। हर एक का डिज़ाइन थोड़ा अलग है, जो इसे एक मास्टरपीस बनाता है। नीचे प्रांगण के कोने में कठपुतली का डांस दिखाने वाला अपना पूरा साजो सामान के साथ यहाँ पर पब्लिक के आने का इंतज़ार कर रहा है, आकर्षित कर रहा है ढोल की ताल पर। हमारी किस्मत बड़ी अच्छी रही कि जैसे ही हम फव्वारे के पास पहुँचे, दोनों मियाँ बीवी, तो फव्वारा चल पड़ा। अरे वाह, क्या देखने लायक सीन है। और इस पर हमारी बहुरानी भी बड़ी मंत्रमुग्ध हुई फव्वारे से, वह भी आनंद उठा रही है। देखो फव्वारे का असली मज़ा अब आया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही भव्य नज़ारा हवा महल का। यहाँ पर फव्वारा दिन के समय मॉर्निंग टाइम में, और यहाँ बोला लोकेशन। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि महल में सीढ़ियां भी नहीं हैं बल्कि ढलानें हैं, जिनसे महिलाएं पालकी में आराम से ऊपर ले जाई जा सकती थीं। ऊपर से महल ऐसा लगता है जैसे किसी मधुमक्खी का छत्ता हो, छोटे छोटे खाने पर एकता में बंधे हुए। यही है इसकी पहचान। और ये सामने झरोखे हैं। ये झरोखे इससे बाहर दिखाई देता है, सामने रोड है, आगे तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं। एक झरोखा ऊपर है, एक झरोखा नीचे। ये देखिए 3-3 झरोखे। हवा महल का ऊपरी हिस्सा जहाँ से लाइटें दिख रही थी, ये लाइटें जली हैं। ये लाइटें इस हवा महल को और भी खूबसूरत बना दे रही हैं, क्योंकि बाहर से जब सड़क से हम देखते हैं तो यह लाइटें इतनी सुंदर जगमग दिखती हैं। जो राजमुकुट जैसा, कृष्ण का राजमुकुट जैसा जो आकार दिखाई देता है, इन्हीं लाइटों की वजह से दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखिए, फोटोग्राफी का आनंद ले रही है यहाँ पब्लिक।
तो यहाँ पर से अगर हम बाहर का नज़ारा लें तो बहुत ही खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है। ऊपर से अब नीचे जब हम देख रहे हैं तो सामने आप देखिए जिस जगह फव्वारे चल रहे थे वो लोकेशन यहाँ से दिखाई दे रहा है। इस समय फव्वारे बंद हैं और हम हवा महल के काफ़ी ऊपरी हिस्से पर आ चुके हैं जहाँ से चारों ओर का नज़ारा दिख रहा है। और यहाँ पर एक गाइड लोगों को हवा महल के बारे में बता रहा है, हवा महल की खूबियों के बारे में, इसकी बारीकियों के बारे में, रानियों के रहन सहन के बारे में बता रहा है, जिसे मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। इस समय मैं हवा महल के काफ़ी ऊपरी हिस्से में पहुँच चुका हूँ। यह हवा महल का थोड़ा एकांत सा हिस्सा है। बहुत बढ़िया नक्काशी यहाँ पर बनी हुई है लाल बलुआ पत्थर से। जितना ऊपर मैं जा रहा हूँ हवा महल ऐसा लगता है कि और ऊपर को चढ़ता चला जा रहा है और ऊपर को चढ़ता चला जा रहा है, इसका कोई एंड ही नहीं है। जबकि नीचे से देखा जाए तो यह बहुत ऊंची इमारत भी नहीं दिखाई देती है, लेकिन जब हम अंदर चलते रहते हैं तो इसका अंतिम सिरा नज़र ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हम अंतिम सिरे पर पहुंचे भी नहीं हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ ऊपर की इशारा करते हुए कि यहाँ पर इसके ऊपर और भी हमें जाना है, जहाँ से आपको पूरे जयपुर का नज़ारा दिखाई देगा। जयपुर की रानियाँ महारानियाँ जो पर्दा प्रथा के अंतर्गत बाहर नहीं निकल सकती थी, घूंघट में रहती थी, पर्दे में रहती थी, इन झरोखों के माध्यम से जयपुर का सीन दिखाई देता था उनको। यहाँ पर देखिए ये कई इस प्रकार के छोटे छोटे बिल जैसे रास्ते हैं जहाँ से बाहर निकला जाता है। जहाँ से मेरी फैमिली अभी बाहर आ रही है तो इस तरह से एक सुरंगें जैसी हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर कई सुरंगें हैं, छोटे छोटे ये सुरंग जैसे बने हुए हैं, छोटे दरवाजे बने हुए हैं अंदर बाहर जाने के लिए। फिर रोशनी वाले इलाके के बाहर से हम उधर आगे को बढ़ चल रहे हैं। इस हवा महल में मुझे सबसे ज़्यादा ख़ास बात लगी तो इसके झरोखे जो महल को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखते हैं, और ये गलियारे भी मुझे बेहद आकर्षक लगे। आप देखिए बिल्कुल भी सीढ़ी नहीं है, यहाँ पर हमारी बहुरानी चल रही हैं, देखो ये गलियारे बने हुए हैं रानियों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए पालकी में, क्योंकि रानियाँ पैदल थोड़ी चलेंगी हमारी तरह ऊपर नीचे। यहाँ पर पालकी में उन्हें ले जाने लाने के लिए पूरा गैलरी सिस्टम बना हुआ है। ऊपर जैसे हॉस्पिटलों में देखो वो स्ट्रेचर ले जाने के लिए बनाया रहता है, वैसे ही हवा महल में स्ट्रेचर ले जाने के लिए, स्ट्रेचर तो उस समय चलता नहीं था, पालकी चलती थी। और यहाँ पर झरोका आपके नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है कि यहाँ से हमें बाहर निकलना है, क्योंकि हम शायद ही हवा महल के और ऊपर ही सिरे पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर इस गलियारे के निकलने के बाद और यहाँ से बाहर का नज़ारा देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। ये सामने देखिए जयपुर का एक सुंदर सा नज़ारा बाहर का, पूरा जयपुर सिटी यहाँ से चमक रहा है, आप देखिए। और नीचे की तरफ भी देख सकते हैं जहाँ पर फव्वारा चल रहा था थोड़ी देर पहले, अभी नहीं चल रहा है। अभी हम बिल्कुल ऊपरी सिरे पर हैं हवा महल के, यहाँ से जयपुर का सुंदर नज़ारा और हवा महल का ऊपरी टॉक बहुत नज़दीक से मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको ये हवा महल, बिल्कुल ऊपरी टॉप यहाँ पर हवा महल का दिखा रहा हूँ, और वहाँ से नीचे कैमरा करके भी दिखा रहा हूँ कि नीचे कैसा लग रहा है। और इसके बाहर का सीन, जयपुर के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, उस फव्वारे वाली जगह को आप देख सकते हैं। हवा महल के ऊपरी सिरे पर हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर कुछ खाने इस तरह से बने हुए हैं, वन कॉलम टू दूसरा कॉलम टू तीसरा कॉलम, बहुत ही सुंदर दृश्य और बाहर का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा हवा महल से दिख रहा है। जयपुर सिटी बाहर का लोकेशन का आप आनंद लीजिए मेरे वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल ऊपरी टॉप से हवा महल का पूरा व्यू। सामने गाइस पहाड़ियों में कौन सा फोर्ट है वो? नागरमल फोर्ट। नागरमल फोर्ट सामने पहाड़ी पे दिख रहा हो। वो सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो जंतर मंतर है।
हवा महल में ऊपर नीचे चल चल के जब हम थक गए तो चाय पीने के लिए नीचे रेस्ट करने लगे। हवा महल की कॉफी का नवाबी स्टाइल में बैठे हुए हम लोग। नवाब बनी का ड्रामा कर रहे हैं। क्या बता अगले जन्म में नवाब बन के पैदा हो जाए। क्या पता पिछले जन्म के नवाब ही हो। महारानी गीता आपका कुछ कहना है इसमें? हम नवाब से कम थोड़ी हैं। पिछले जन्म में क्या पता नवाब ही हो गए। अब हमारे लिए बग्घी लाया जाए, हम जल तरंग जाएंगे, शीश महल जाएंगे। बग्घी तैयार करो। सेनापति सेनापति मारा सेनापति निकलेश जाओ बुद्धि लाओ। महाराज और महारानी जो है तैयार हैं। हवा महल के अंदर से अब हम बाहर को आ चुके हैं। बाहर का बहुत शानदार सा नज़ारा हवा महल के। अब ये है सामने, देखिए आप हवा महल। जयपुर की कचौड़ी। जयपुर की कचौड़ी, कचौड़ी वाला। खाओ खाओ। खाते खा लिया, आप खाओ। खाने वाले इधर आओ, नहीं खाने वाले के घर जाओ, आराम से सो खा के फिर यहाँ आ जाओ, फिर खाओ। तो मैं दोस्तों अब आपको दिखा रहा हूँ हवा महल दिन में कैसा दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ से, और रात में कैसा दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ से। दोनों दृश्य आपके सामने हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा हवा महल अच्छा लगा, दिन में देखने वाला या रात में देखने वाला। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक नई जगह नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।